नमस्कार दोस्तों, इस बार जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसको सुनने के बाद आप निर्भया केस को भूल जाएंगे। मात्र 14 साल की एक बेटी जो इस समय मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। और आपको बता दिया जाए, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है, वहाँ पर जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं वो फीमेल हैं, जो सफाई कर्मचारी है वो भी फीमेल हैं, जो पुलिस ऑफिसर है वो भी फीमेल हैं, और यहाँ तक कि जो उनको खाना भी खिला रही है वो भी एक फ़ीमेल है। क्योंकि अब मात्र 14 साल की वो लड़की पुरुषों के नाम से ही डर गई है, और इतनी डर गई है कि अगर वो पुरुषों को अपने सामने देखती है या पुरुषों का नाम भी सुनती है तो वो डर जाती है, घबराने लग जाती है, और ऐसा लगता है कि वो अभी सबको छोड़ के चली जाएगी। बात करते हैं डिटेल में। कहा जा रहा है कि ये पूरी जो घटना है ये 31 अगस्त से शुरू होती है, और अभी तक वो जो बेटी है वो अपनी लाइफ की ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। 31 अगस्त की रात को वो बेटी जो है वो रात 10 बजे पुणे के रेलवे स्टेशन पर जाती है, जहाँ पर वो उसका दोस्त आने वाला था, और रात 10 बजे वो उसका वेट करती है वहाँ पर जाकर। इसके माता पिता जो है वो नर्सरी में काम करते हैं, जहाँ पर वो पेड़ पौधों के देखभाल करते हैं। आपको बताया जाए कि 10 बजे जब वहाँ स्टेशन पहुँचती है, स्टेशन पहुंचने के बाद इसका जो दोस्त है वहाँ पर नहीं आता कई देर तक, तो ये वहाँ पर खड़ी रहती है और उदास हो जाती है, रोने लग जाती है। जिसके बाद एक ऑटो ड्राइवर कुछ समय के बाद नोटिस करता है इनको, और नोटिस करने के बाद इनके पास आता है। और जब एक बच्ची मात्र 14 साल की वो किसी से मिलने आई है, वो नहीं पहुंचा वहाँ पर टाइम से, तो वो डर गई, ना उसको कुछ खाने को, ना उसको पास कुछ पीने को। इसलिए जब ऑटो ड्राइवर ने उससे पूछा तो उसने बता दिया अपना दर्द, उससे शेयर कर दिया, इसलिए कि ये मुझसे कुछ पूछने आया तो मैं इससे कुछ शेयर कर दूँ। और यही वो बेटी से गलती हो गई। उसने जैसे ही शेयर किया, वो ऑटो ड्राइवर को सब पता लग गया कि ये बेटी किससे मिलने आई है। लड़की ने ये भी बताया कि मैं अपने माता पिता को बता कर नहीं आई कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। और आपको बता दिया जाए, पुणे के पास बावाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक क्षेत्र पड़ता है, ये वहाँ की रहने वाली है बेटी। और जब ऑटो ड्राइवर को इस बेटी ने सब कुछ शेयर किया, तब ऑटो ड्राइवर वहाँ से निकल गया। 10 मिनट के बाद ऑटो ड्राइवर दोबारा लौट कर आता है, और ऑटो ड्राइवर वहाँ पर बेटी से कहता है कि जिसका तुम वेट कर रही हो, जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो, वो तो बाहर खड़ा है और वो शर्मिंदा है, इसलिए वो अंदर नहीं आना चाहता। तुम मेरे साथ चलो, वो बाहर ही मिलेगा, मैं तुमको उससे मिलवा देता हूँ। और वो मात्र 14 साल की एक बेटी ये समझ के उस ऑटो ड्राइवर के साथ चली गई कि ये अपना है, ये मेरी दास्तां सुन रहा है, तो मैं इसके साथ जाऊंगी, मेरी मदद कर देगा। और वो बेटी उस ऑटो ड्राइवर के साथ बाहर तक जाती है, जहाँ पर ऑटो ड्राइवर ने पहले ही उस प्यासी बच्ची को पानी ऑफ़र किया, और बच्ची ने पानी पी लिया क्योंकि वो प्यासी थी। पर उस बच्ची को क्या पता था, उस पानी के अंदर नशीली दवाएं मिलाई गई हैं। उस पानी को पीने के बाद बच्चे को चक्कर आने लग गए। उसी का फ़ायदा उठाकर वो ऑटो ड्राइवर ने उस बच्ची को ऑटो तक लेकर गया। ऑटो तक ले जाने के बाद उस बेटी को जंगल लेकर गया। जंगल ले जाने के बाद उसने वही किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 3 घंटे तक वो चीज़ें होती रहीं। उसके बाद वो उस बेटी को एक लॉज या फिर एक होटल, जहाँ पर छोटा कोई होटल बताया जा रहा है, वहाँ पर लेकर गया, जहाँ पर कई लोग पहले से इंतज़ार कर रहे थे। और करीब बताया जा रहा है कि उस होटल, उस लॉज के कमरे में उस बेटी को करीब 24 घंटे रखा गया, जहाँ पर बारी बारी करीब 12 लोगों ने वही किया जिसके बारे में बोलना भी मैं नहीं चाहूँगा। बारी बारी करते गए। सोचिए, उस होटल के मालिक से लेकर आस पड़ोस तक किसी को भी बेटी की आवाज़ें नहीं आई, किसी को भी आवाज़ सुनाई नहीं दी, किसी को भी किसी का दर्द नहीं दिखा। पर हाँ, उस बेटी को ज़रूर वो दर्द दिख रहा था, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब उस लॉज के अंदर, रूम के अंदर उसको रखा गया, तब उसको एक भी कपड़ा नहीं दिया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको किस अवस्था में उस रूम के अंदर रखा गया होगा। और बारी बारी से करीब 12 लोग 24 घंटे तक ये सब करते रहे। करीब कहा जा रहा है कि उस 24 घंटे के अंदर उन 12 में से एक लड़के को उस बेटी पर तरस आ गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो उस बेटी को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर आ गया। पर देखिए ना, हमारे देश में कुछ लोगों की इंसानियत कैसी है। जब वो दादर रेलवे स्टेशन पर उसको छोड़ कर आया, वहाँ पर 2 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जिनकी नज़र उस बेटी पर गई, उस बेटी की अवस्था पर गई, और उसी के बाद जो वो 12 लोगों ने किया था वही सब वो 2 लोगों ने भी कर दिया। इंसानियत देखिए, जिसकी मदद करनी चाहिए थी, पर मदद के बदले में उस बेटी को क्या मिला, वही जो पहले से वो फेस करती हुई आ रही थी। उन 2 लोगों ने ये सब करने के बाद कुछ टाइम तक उस बेटी को अपने पास रखा, जिसके बाद उसको एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जिसकी दिशा, जिसका डायरेक्शन उत्तर की ओर था। और वो करीब 24 से 48 घंटे का सफ़र तय करने के बाद
चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद सोचिए रेलवे स्टेशन पे वो जब उतरती है उससे पहले 24 से 48 घंटे तक का वो सफ़र तय कर चुकी थी और किसी भी शख्स को, किसी भी यात्री को, किसी भी पर्सन को उसकी अवस्था पर तरस नहीं आया। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा बेटी क्या हुआ है, क्योंकि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं एक बेटी के साथ पहले 12 लोग, फिर 2 लोग और फिर उसकी अवस्था, उसकी सिचुएशन कैसी होगी। और कहा जा रहा है कि जब वो बेटी चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उतरती है तब एक पुलिसकर्मी जो जीआरपी का पुलिसकर्मी था उसकी नज़र उनके ऊपर जाती है, बेटी के ऊपर। और जब उस पुलिसकर्मी ने देखा तो वो उस बेटी की अवस्था ही बता रही थी कि उस बेटी के साथ क्या हुआ है। पुलिसकर्मी उसी टाइम समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है। उसी टाइम कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी उस बेटी से पूछता है, पर जब 12 लोग पहले 2 लोग बाद में उस बेटी के साथ ये सब हुआ, बेटी उसके बाद पुरुष के नाम से या पुरुष को देखने से ही डर रही थी। पुरुष डर गई और उसके बाद हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा जो चंडीगढ़ में तैनात थे। कहा जा रहा है कि तब उन्होंने सीधा CWC मतलब चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी को कॉल किया। वहाँ से एक फीमेल अधिकारी आती है जो बेटी से बात करती है, उनको सहलाती है, उनको खाना खिलाती है और फिर बेटी उनसे खुश होकर उनके साथ सब कुछ बातें शेयर करती है। जब बेटी उनको समझती है मेरी अपनी है, ये मेरी बात सुनेंगी, तब बेटी उनसे एक एक बात शेयर करती है जो दास्तां पुणे के रेलवे स्टेशन में रात 10 बजे से शुरू हुई थी 31 अगस्त को और वो ख़त्म होती है चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर आकर, जहाँ पर CWC की एक ऑफिसर जो फीमेल ऑफिसर थी उन्होंने उसके साथ बात करी और बात करने के बाद जब सच जाना तो खुद वो फीमेल ऑफिसर रोने लग गई। पुलिसकर्मी, जिन पुलिसकर्मी ने जो GRP के पुलिसकर्मी थे वो खुद आंसू उनकी आंखों में आ गए, वो खुद रोने लग गए, क्योंकि ऐसी खबर सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू ही आएंगे। क्योंकि देश में कई जगह ऐसा होता है। अभी एक मामला राबिया का सुना ही होगा आपने, दिल्ली में फिर से एक बार ये माया नगरी का मामला निकल के आया है। और कहा जा रहा है कि जिसके बाद जब उनके माता पिता जो पीछे ही छूट चुके थे, जो पुणे में ही थे, जो कहा जा रहा है कि बावड़ी के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पुणे के पास, वहाँ पर रहते थे, उन्होंने पुलिस पे कंप्लेन करी। पुलिस ने बहुत तहकीकात करी पर कहीं भी उनका पता नहीं लगा। CCTV फुटेज छाट डाली पुलिस ने, कहीं से पता नहीं लगा। पर जब बेटी ने चंडीगढ़ में सब कुछ शेयर किया तो चंडीगढ़ पुलिस ने सीधा कांटेक्ट किया पुणे पुलिस को। पुणे पुलिस से सीधा कांटेक्ट होता है भिवंडी के पुलिस वालों को और कांटेक्ट होने के बाद सीधा बेटी को चंडीगढ़ से मुंबई प्लेन से लेके जाया जाता है और एक हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जाता है। पर इस पूरे मामले में हमारे देश के पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम करा, क्योंकि बोला जा रहा है कि इस पूरे मामले में 100 से ज़्यादा CCTV फुटेज को खंगाला गया और एक CCTV फुटेज में वो रेलवे स्टेशन पे वो ऑटो वाले का गाड़ी का नंबर शो हो गया और उसी टाइम पर वो 30 साल के ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट किया गया। इस पूरे मामले में 15 के ऊपर लोगों को अभी तक अरेस्ट कर चुकी है पुलिस। और कहा जा रहा है कि चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो 12 लोग हों, सबको पुलिस ने पकड़ा है। चाहे फिर वो होटल का मालिक हो, जो भी हो, इन सब में सब इंक्लूड हो सकते हैं, सबको पुलिस ने अरेस्ट करा है। और दूसरी साइड कहा जा रहा है कि पुलिस की मांग ये है कि इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चलाया जाए, ताकि इस पूरे मामले में 5 से 10 दिन के अंदर ही फाइनल डिसीजन निकल के आ जाए। अब इतना कुछ एक बेटी के साथ हो गया, बेटी आज ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, पता नहीं वो हमारे साथ रहेगी आगे नहीं रहेगी। पर सोचिए, अगर न्याय होना चाहिए तो क्या ऐसे केसेस में ऑन द स्पॉट न्याय नहीं मिलना चाहिए बेटी को? क्या इस पूरे मामले को भी सालों सालों तक टालना चाहिए, जिस तरीके से निर्भया के साथ बेटी के साथ हुआ था? दिल चौंकाने वाला, दिल दहलाने वाला ये मामला था। और जिस मामले को कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको किसी चीज़ से डरा रहा हूँ, मैं सिर्फ आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, कहीं भी जाइए अपने फैमिली मेम्बर को बातें शेयर करके जाइए और किसी पे भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि ये मामले पहले मामले नहीं हैं। कई और मामले हम पहले से देखते आ रहे हैं जो होते रहे हैं, जिनके लिए लोग आवाज़ तो उठाते रहे हैं, पर इंसाफ कितने टाइम के बाद मिलता है। और ये मामले में आज सुनने के बाद फिर से एक बार निर्भया की बातें याद आ रही हैं, फिर से एक बार वही केसेस याद आते हैं जिस केसेस के लिए कभी लोग कैंडल मार्च किया करते थे। तो उम्मीद करेंगे इस पूरे मामले में हमारे देश की सरकार और हमारे देश की पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इस पूरे मामले में जिन लोगों ने सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।